दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस पर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को कक्षा 10वीं मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 1/√9, ऑप्शन बी में दिया गया है √9/3, ऑप्शन सी में दिया गया है 1/√5, ऑप्शन डी में दिया गया है √4/16। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन नंबर 2 को दिखा देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है यदि अल्फा बीटा बहुपद px में दिया गया है x² + x + 1 के शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है। पूछा गया है 1/α + 1/बीटा का मान हमसे पूछा गया है। हम क्या करेंगे, बाटा का जोड़ बना लेंगे। अल्फा बीटा का एलसीएम कितना होता है तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आप सबको बता दें कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है वो c/a होता है। तो हम यहाँ पे c/a लिख सकते हैं। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, a से a हम लोग कटा सकते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा -b/c। तो यहाँ पे देख लीजिए b का मान केवल x दिया गया है प्रश्न में, तो कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम 1 मानेंगे जो कि माइनस फार्मूला में, तो माइनस लिखेंगे। और बटा c का मान भी 1 दिया गया है तो -1/1 को हम कटा देंगे -1 मरतबे। अतः क्वेश्चन का सही जो जवाब आने वाला है वो -1 हो जाएगा, जो कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन के ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं -1 दिया जा चुका है। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। आपसे बता दें कि वैसा यहाँ पे देखिए 17/8 दिया गया। 8 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2n × 5m अगर आता है तो समझ लीजिए कि वो शांत होगा। अगर ये नहीं आता है, कोई भी ऐसा अंश और हर दिया गया है तो किसी भी हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे अन्य संख्या आते होंगे तो समझ लीजिए कि वो अशांत होगा। अगर नहीं आते होंगे तो समझ लीजिए कि वो शांत होगा। फिलहाल हमसे क्वेश्चन में पूछा गया अशांत, तो ये 8 में तो 2 मिल जाता है तो ये शांत होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 25 को देख लीजिए तो 5 25 इसमें 5 मिल जाएगा, ये भी हमारा शांत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लीजिए 5 तो दिया गया, ये भी शांत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लीजिए 12 है तो 3 चौका 12 या 2 दूनी 4 3 12 कर सकते हैं। 2 तो मिल रहा है लेकिन अन्य संख्या 3 इसमें मिल जा रहा है, अतः ये इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वह हो जाएगा अशांत आवृत्ति। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है π/4 कौन सी संख्या है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। आपसे बता दें कि पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। तो मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। π/2 पूछा जाएगा तो भी अपरिमेय संख्या, π/4 पूछा जाएगा तो भी कौन सी संख्या, तो अपरिमेय संख्या। इतना ध्यान रखिएगा कि पाई से रिलेटेड जितना भी आपको मैट्रिक एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे सभी का सभी जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद में अगला सवाल है समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट का सारवंतर क्या होगा। आपसे बता दें कि सारवंतर को हम लोग कहते हैं डी, और डी ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, तो वह होता है a2 - a1। तो a2 का मान देख लीजिए 5/3 है तो हम लोग 5 इस तरीके से 3 लिख सकते हैं। a1 का मान 1/3 दिया गया तो 1/3 लिख लेंगे। 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 - 1। आपसे बता दें कि 5 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और नीचे बचा है 3। अतः क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है वो 4/3 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो 4/3 ऑप्शन बी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि सभी समबाहु त्रिभुज डॉट डॉट होती हैं, यानी जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी क्या होते हैं,
आपसे बता दें कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होती हैं वो सभी समरूप होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, समरूप होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC है, मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से ABC है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं ABC। इस पर एक लंब डाला गया है AD, यहाँ पे AD लंब डाला गया है, तो यहाँ पे जो होगा 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 में दिया गया, यदि समीकरण x² + 4x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है तो यानी k का मान आप सभी को इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे आप लोग, तो d बराबर b² - 4ac। तो देख लीजिए b का मान 4 दिया गया, तो हम लोग 4 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुने a का मान कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे, c का मान k है तो हम k मानेंगे। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 में k से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4k हो जाएगा। उसी प्रकार से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 - 4k है तो बराबर के उधर ये +4k हो जाएगा, इसे हम कटा भी सकते हैं, 4 चौका 16, ठीक है। तो k का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। के का जो मान है वो 4 से छोटा है, ठीक है, यानी इस तरह से सिंबल बनेगा, के का मान 4 से छोटा है और के का मान 4 जो है के से बड़ा है 4। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि यदि AP और AQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शिका इस प्रकार हैं कि कोण OPQ बराबर 110 डिग्री है तो कोण PAQ बराबर क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कितना डिग्री का कोण दिया गया है। तो यहाँ पे हमें 110 डिग्री का कोण प्राप्त है, तो आपसे पूछा गया है कि कोण PAQ बराबर क्या होगा। तो आपको ये ध्यान लगाना होगा कि 110 डिग्री में हम कितने डिग्री को ऐड कर देंगे कि जो हमारा योग हो जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि 110 डिग्री में अगर आप 70 डिग्री को ऐड कर देंगे ना तो आपका जो मान आ जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 70 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि के किस मान के लिए समीकरण का निकाय kx - y बराबर 2 6x - 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं या a1/a2 b1/b2 c1/c2 के माध्यम से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसका डिटेल्स में सलूशन पाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस पर ऑलरेडी एक नया वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो k ≠ 3 हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 10 में दिया गया है यदि sin थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। आज बता दें कि sin थीटा का जो फार्मूला होता है वो p/h होता है, जिसका मान हमें प्राप्त है 3/4। तो हमें चाहिए b का मान, चूँकि cos हमें ज्ञात करना है, cos का फार्मूला b/h होता है। तो h का तो मान हम बैठा ही सकते हैं, 4 प्रश्न में दिया गया है, लेकिन b का मान हमें नहीं प्राप्त है तो b ज्ञात करेंगे। हे दोस्तों, b ज्ञात करने के लिए आसान फार्मूला होता है h² - p²। तो h का मान यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 × 16 माइनस p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 के 9 हो जाएगा। दोस्तों आपसे बता दें कि 16 में से 9 घटा लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो √7 हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, b की जगह पे आपको ले आकर √7 लिख देना होगा। तो cos थीटा का जो मान आ जाएगा वो √7/4 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी में √7/4 दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्य क्या होगा। आपको क्या करना होगा कि x² - 15 दिया गया है, अगर आप x² बराबर लिखते हैं तो ये -15 है, बराबर को उधर जाकर ये +15 हो जाएगा। हे दोस्तों, x पर स्क्वायर दिया गया है, अगर आप x पर से स्क्वायर हटाते हैं तो +-15 पर इधर वर्गमूल यानी रूट चढ़ जाएगा। आज भी बता दें, इसमें जो क्वेश्चन का सही जो जवाब आ जाएगा वह हो जाएगा -√15 और +√15। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -√15 और +√15 लिख सकते हैं। अतः दोनों का जो शून्यक हो जाएगा वो -√15 और +√15 होगा,
जो कि ऑप्शन बी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 में दिया गया है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जीवा कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन जो 14 दिया गया काफ़ी सिंपल है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दो बिंदु 4,3 1,-1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। आपसे बता दें कि दूरी का एक फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 1 माइनस x1 का मान 4 हो जाएगा, तो 1 - 4 का ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद में प्लस में होता है y2 का मान -1 है, तो हम लोग -1 लिखेंगे। -y1 का मान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 दिया गया है, तो हम लोग इस तरीके से 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। है दोस्तों, 1 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना बचेगा, 3 तिहाई 9 बच जाएगा। उसी प्रकार से -1 और -3 मिल के -4 हो जाता है, और -4 का वर्गमूल अगर वर्ग कीजिएगा तो 4 जगह 16 हो जाएगा, जो कि प्लस में होगा। 16 में 9 को आप लोग ऐड कर लीजिएगा, कितना बचेगा, 25 हो जाएगा। राशि बता दें 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, तो 5 होता है, चूँकि 5 या 25 हो जाता है। अतः क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है वो 5 इकाई हो जाएगा, जो कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन के ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 15 में दिया गया है कि आधार की त्रिज्या 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है। यहाँ पे दिया जा चुका है कि आधार की त्रिज्या 7 सेमी, जहाँ पे भी त्रिज्या का मान आता है समझ लीजिए कि वहाँ पे आर का मान दे दिया जाता है। आपसे तिर्यक ऊंचाई भी 10 सेमी दिया जा चुका है। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल कहते हैं। एल का जो मान है वो 10 दिया गया है। हमसे पूछा गया है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको बता दें कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। हमें क्या करना है, पाई का मान 22/7 बैठा देना होगा। आर का मान देख लीजिए 7 है, तो 7 लिखेंगे आप, और एल का जो मान है वो 10 है, तो आपको लिखना होगा 10। ठीक है। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, 7 से 7 को कटा सकते हैं। उसके बाद में 22 में 10 से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि 22 में अगर आप 10 से गुना कीजिएगा तो 220 चला आएगा, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 220 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 में दिया गया है कि 2 3 1 5 2 6 का माध्यक क्या होगा। माध्यक ज्ञात करने के लिए जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं प्रश्न में, सबसे पहले उसे हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 लिख सकते हैं, उसके बाद में 2 लिखेंगे, उसके बाद में फिर 2 लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे 3, उसके बाद में 5 लिख सकते हैं, उसके बाद में 6 लिख सकते हैं। कुल संख्या यहाँ पे 6 है। अगर 6 नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, n+1/2 के फार्मूला के माध्यम से बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इस तरीके से आंकड़े का मान लिख लेते हैं, दोनों से अगर जोड़ा लगने वाला होता है ना, तो बीच में जो भी संख्या बच जाता है तो हमारा एक फार्मूला बन जाता है कि बीच के संख्याओं का योग बटा 2। तो बीच की संख्या कितना है, 2 3 है, तो दोनों को हम योग कर देंगे और बटा 2 कर देंगे। यानी 3 में 2 को ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 2 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा। अतः क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला होगा वो 2.5 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी में दिया जा चुका है 2/2.5, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आज सभी मोबाइल स्क्रीन के अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 17 को दिया गया है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है। आपसे बता दें कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई आर की होता है। मैट्रिक एग्जाम में अर्धगोला की जगह पे आपसे गोला भी पूछा जा सकता है। तो गोला पूछा जाएगा तो समझ लिए कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोला पूछा जाएगा तो उसका सेम टू सेम आधा कर दीजिएगा, 2/3 पाई आर क्यू। शंकु पूछा जाएगा तो वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपसे बेलन पूछा जाता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 18 में, एक निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं।
आपसे बता दें कि कोई भी प्रायिकता होता है ना, उसका जो मान है वो एक से बढ़कर नहीं हो सकती है। समझ लीजिए कोई भी ऐसा मान दिया गया एक से बड़ा, तो उसका प्रायिकता हरगिज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की, तो 1/3 है। अगर इसमें हम एक में 3 से भाग लगा देंगे तो काफ़ी छोटी संख्या प्राप्त होगा, अतः यह प्रायिकता हो सकता है। 0.6 तो 1 से बहुत कम है, इसका भी प्रायिकता हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया है -1.5, इसका प्रायिकता नहीं हो सकता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 में दिया गया है, बिंदु 4, किस पाद में स्थित है। आज ये बता दें कि कोई भी बिंदु अगर दोनों बिंदु प्लस में है तो समझ लीजिए कि ये प्रथम पाद प्रथम चतुर्थांश में है। दोनों बिंदु माइनस है तो समझ लीजिए कि ये तृतीय पाद तृतीय चतुर्थांश में है। पहले है माइनस बाद में है प्लस तो समझ लीजिए कि दूसरे चतुर्थांश द्वितीय पाद में है। अगर पहले हो प्लस बाद में हो माइनस तो समझ लीजिए कि ये चतुर्थ पाद यानी चतुर्थे चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 19 में दिया गया है 4, तो 4 जो है वो प्लस में है, 7 जो है वो माइनस में है। तो पहले प्लस बाद में माइनस किस में होती हैं, तो चतुर्थ पाद में होती हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, चतुर्थ पाद। उसके बाद में अगला सवाल हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन 20 को कि समांतर श्रेणी 10,7,4 का 20वां पद क्या होगा। हमसे पूछा गया है 20वां पद, तो हम लोग शॉर्टकट फार्मूला का यूज़ करेंगे। ए प्लस 20 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसके साथ हमें डी लगा देना होगा। तो ए का मान देख लीजिए, ए का मान प्रथम पद यहाँ पे 10 दिया गया है, प्लस 19 गुने डी का मान चाहिए। डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो A2 - A1, 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो डी का मान हमारा -3 हो गया। अब हम ऐसे कर सकते हैं, 10 का 10 लिखेंगे, 19 में 3 से गुना कर देंगे तो 19 यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 57 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 57। उसके बाद में बीच में क्या है, तो बीच में माइनस का सिंबल होगा, जो कि प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो हमारा माइनस का सिंबल हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि 10 में से हम लोग 57 को माइनस करेंगे। आशी बता दें कि 10 में से 57 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -47 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब आने वाला होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, -47। उसके बाद में आज से मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 को देख पा रहे हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है। दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के मध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे 4:9 दिया गया है। केवल आपको दोनों का स्क्वायर कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आपके सामने चला आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का 16 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9×9 81 होता है। यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला होगा क्वेश्चन 21 का, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 16:81। उसके बाद में अगला सवाल कुछ 22 में दिया गया है, यदि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। तो c का मान क्या होगा, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आपसे बता दें c का जो मान होगा वो b²/4a हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल दिया गया क्वेश्चन 23 में कि वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 14 सेमी और त्रिज्याखंड का कोण 90 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपसे भी बता दें कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है πr² बटा में होता है 360 डिग्री। तो हम ऐसे कर सकते हैं, पाई का मान 22/7 बैठा देंगे, आर का मान 14 है तो हम 14 का स्क्वायर करेंगे या 14 को हम 2 बार लिख देंगे, और गुने थीटा का मान देख लीजिए 90 डिग्री दिया गया है तो हम लोग 90 डिग्री बैठा सकते हैं, और बाटा में लिखेंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, 9 चौका 36 से 4 मरतबे कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये 11 दूनी 22 कट जाएगा, ये 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा। अब हमें क्या करेंगे कि 14 में 11 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर सामने चलाएगा। फिलहाल इसमें पाई का तो मान बैठाया नहीं गया है ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, पाई का मान नहीं बैठा कर देख लेते। तो पाई r², आर का मान 14 है तो हम लोग लिखेंगे 14 गुने 14 और गुने 360, यानी थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 90 है और 90 बटा कर देंगे 360। तो देख लीजिए 0 से 0 कटा, 9 चौका 36, 2 दूनी 4, ये 7 दूनी 14, फिर ये कटेगा 7 दूनी 14, तो 7 में 7 से गुना कर लेंगे तो 7 से 49 हो जाएगा। यहाँ पे लगा है पाई, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 49 पाई आ जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो हे दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो 49 पाई सेमी स्क्वायर दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 को।
क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि ए का मान बराबर क्या होगा। तो साइन 2a को हम सत्य करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 2 गुने ए का मान हम लोग जीरो रखेंगे। अगर हम साइन 2a यानी ए का मान जीरो रखते हैं तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए का जो मान होगा वो बराबर हो जाएगा। अतः ए का मान हम लोग कितना रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुकम्मल सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।